ऐसा नहीं 10-12 लोग हैं। अच्छा, तो आप लोग सब दिल्ली में ही काम कर रहे हो? हाँ जी सर। अच्छा, मोदी नगर सेंटर। बहुत बढ़िया। देखो बेटा, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये है कि जिस बिजनेस को तुमने ज्वाइन किया है ना, उसकी जानकारी पहले पूरी ले लेना। आपके सीनियर्स तो देते ही होंगे, मैं भी उसमें ऐड कर देता हूँ। ये बहुत पावरफुल बिजनेस है और ये बिजनेस बहुत लंबे समय का है। जो भी तुम्हारे उम्र के बच्चे आते हैं ना, उनके साथ दिक्कत ये होती है, जो मैंने देखी है, मैंने एक्सपीरियंस करी है, कि वो लोग हमारे इस बिज़नेस को समझ ही नहीं पाते। वो इस बिज़नेस को ऐसे ही समझते हैं जैसे वो स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कैंटीन चले गए, समोसे खाने चले गए, ये टाइम पास। ये बिज़नेस बहुत बड़ा बिज़नेस है। ये इतना बड़ा बिज़नेस है जो आप और आपकी फैमिली भी नहीं सोच सकती कि आने वाले टाइम में कितना बड़ा ये आपको पोजीशन तक पहुँचा। सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है हमारे बिजनेस को, मतलब किसी को भी बताने का, कि 95% एसोसिएट इस बिजनेस को पहचान नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं एक बाल्टी पानी है, जबकि ये पूरा समंदर है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया। और मेरे बारे में आपको बता देता हूँ, मुझे 23 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं। कितने साल? 23 साल। किसी की उम्र नहीं है। जब तुम पैदा नहीं हुए थे उससे पहले मैंने प्लांचो देखा था, फिर उसके बाद मैंने इस बिजनेस में स्टार्ट किया, फॉर्म भरा, जैसे आज आप आए ऑफिस आया, और फिर इस बिजनेस के लिए सबसे पहला काम मैंने क्या किया, इस बात को समझा कि ये बिजनेस है। और जैसे ही मुझे पता चला कि ये जो बिजनेस इतना पावरफुल है कि हमें घर बैठे बैठे बिठाए इतना बड़ा बिजनेस मिल गया, जो 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए लगा के लोग करते हैं, बड़े बड़े शोरूम फैक्ट्री जो बाप दादे देते हैं, और हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया। और मेहनत तो करनी पड़ेगी। यस सर। आप किसी को भी देखो, जितने ही पैसे वाले लोग हैं, दादा भी मेहनत कर रहा था, बाप भी मेहनत कर रहा था, बेटा भी रात रात लगा रहता है, ठीक है ना। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतना बड़ा बिजनेस मिल गया, तो सिर्फ मेहनत ही करनी है। पर फिर मेरे अपना ने बताया मेहनत तो करनी है, पर यहाँ की ट्रेनिंग होती है। क्या होती है? ट्रेनिंग। तो मेहनत ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग करनी है, अपना दिमाग नहीं लगाना। अगर आपने अपना दिमाग लगाया ना, तो आप यहाँ कुछ भी नहीं कर पाओगे और इस बिजनेस से आप आउट हो जाओगे। तो फिर मैंने उसका एक प्लान बना लिया, गांठ बांध दी कि जो भी हमारा बिजनेस की सिस्टम है, हमारा बिजनेस का सिस्टम है, जो हमारी एम्पावरमेंट ट्रेनिंग होती है और हमारे जो अपलाइन बताता है, बिल्कुल मैं वैसे ही इस बिजनेस को सीखता गया और फिर करता गया। और तीसरी चीज़ और करी, सिखाता। हमें क्या करना है? सीखना है, सिखाना है। करना नहीं, बीच में करना भी है। आप सीख के कैसे सिखा दोगे सीधे? जब प्रैक्टिस हम करेंगे, मान लो मैंने प्लांचो सीखा, अब एकदम से तो मैं प्लांचो करने लग जाऊंगा, फिर मैं प्रैक्टिस करूंगा, फिर मैं 1 to 1 बैठ के एसटीपी करूंगा, फिर 3 लोगों के साथ बैठ के करूंगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे को किसी प्लांचो में मेरा अपलाइन बोलेगा आज तुम यहाँ एमसी करो, फिर वो बोलेंगे आज प्लांचो तुम ही करो। समझ गए? यस सर। काम करना पड़ेगा ना। यहाँ क्या है? सीखना, करना और सिखाना। 3 चीजें, सीखना, करना और सिखाना। इन तीनों में से किसी में भी अगर आपने कोई भी कमी छोड़ी तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो रिजल्ट आप चाहते हो, या आप कहते हो कि सर हमें तो आपकी तरह बनना है, उस लेवल पे पहुंचना। समझ गए? यस सर। तीनों में कोई कसर नहीं छोड़ना। ओके सर। सबसे जल्दी कोशिश करो इंडिपेंडेंट हो। मैं आज अपने पैरों से यहाँ चल के आया हूँ, तो देखो ना तो मेरी मदर आई, ना मेरे फादर आए, ना मेरे कोई सपोर्ट करने, मैं अपने आप लाजपत नगर आ गया। बट आज मेरे पैरों में दिक्कत होती तो यहाँ आने के लिए मुझे क्या करना पड़ता? बदल लेनी पड़ती ना सारे की। यस सर। तो सारा लेके आदमी पूरी जिंदगी ऐसे चल सकता है जैसे बिना सारे के? नो सर। सबसे पहला काम, हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, हमें इंडिपेंडेंट होना। किसमें? प्लांचो करने में, ठीक है जी, फॉलो अप करने में, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी जो एक्टिविटी है, जो काम हम अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट है, वो सारे कामों में हमको क्या होना है? इंडिपेंडेंट होना है। 1 महीना में, 2 महीना में, 3 महीना में, 4 महीना में हमें टारगेट बनाना है कि हमको क्या है। क्योंकि अगर आपको दौड़ना है तो आप बैसाखी लगा के दौड़ सकते हो? भाई हमारा मन क्या है कि जल्दी से जैसे वो पहुंचा वैसे ही हम पहुंचे, बट वो तो अपने पैरों पे दौड़ रहा है ना। मम्मी का हाथ पकड़ के, अपलाइन का हाथ पकड़ के, सपोर्ट से हम दौड़ लगा सकते हैं? और असली दौड़ना मतलब बड़े चेक, बड़ी गाड़ी,
तो खुद के दम पे दौड़ने से आएगी ना। यस सर। अपलाइन ही हमारे साथ काम करता रहेगा तो कभी आएगी वो नहीं। नो सर। तो कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा आज मैंने आपको बोला और कल से ही आप हो जाओ, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। नो सर। बट हमारी कोशिश क्या रहनी है कि जल्दी से जल्दी, चाहे 1 महीने में या 2 महीने में, सबसे पहला काम ये करना है STP करना सीखना है। हमारे बिजनेस को सबसे ज्यादा क्या चीज बढ़ाती है? प्लान शो ना। प्लान शो। हम प्लान शो करेंगे तभी तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा ना। तो प्लान शो को हमें खुद करने इंडिपेंडेंट हो। और प्लान शो को कैसे करना है, फिर वो घास काटने वाला नहीं कि हमने प्लान को दिखाने के लिए करना। माँ बाप को पढ़ाने दिखाने के लिए पढ़ते हैं तो क्या 90 नंबर आते हैं? नो सर। जब अपने दिल से पढ़ते हैं तब आते हैं ना। यस सर। वो प्लान शो करना है जो अट्रैक्टिव है, जिससे सामने वाले को इस बिजनेस की पावर समझ में आए कि ये बिजनेस पावरफुल बिजनेस है या लाइफ चेंजर है। और आज देखो मैं आपके सामने 23 साल कंप्लीट हो गए, 24वां साल शुरू हो गया। समझ गए? यस सर। तो कितना बड़ा कैरियर यहाँ पे है ये सोचिए। ये बात मैंने इसलिए बोली है कि इस एज ग्रुप के बच्चों में बहुत ज़्यादा लापरवाही होती है, बहुत लाइटली लाइफ को लेते हैं, अरे कोई बात नहीं, ऐसे ही वो सोचते हैं ये बिजनेस है। ये बिजनेस आप ये मान लीजिए आपको इतनी बड़ी एक सोने की खान मिल रही है, अली बाबा और वो वाली खान मिली जो आपको और आपकी आने वाली 2-3 पीढ़ी को ना कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आने वाले 5 से 7 साल 10 साल आप सीरियसली इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे। ठीक है जी। ओके सर। बाकी सीखने वाले के लिए ट्रेनिंग्स बहुत हो रही हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं रेगुलर बेसिस पे। और जिसे नहीं सीखना उसे आप साथ में रहो, परमानेंट कुछ भी सिखाते रहो, कुछ भी नहीं सीखते।